क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण के इन अलग अलग नामों से कई कहानियाँ और कई अनकहे रहस्य जुड़े हुए हैं, जैसे कि मुरलीधर। कहा जाता है कि कृष्ण की बांसुरी की धुन प्रेम की धुन थी। जब भी वे बांसुरी बजाते थे तो मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और समस्त संसार उस धुन से मोहित हो जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने अपनी बांसुरी कैसे बनाई? क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी छिपी हुई है। एक दिन श्री कृष्ण को महसूस हुआ कि उन्हें बांसुरी की जरूरत है। वह अपने बगीचे में गए और उसे ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वो सही पदार्थ नहीं मिल रहा था जिससे वो बांसुरी बना सके। तब उन्होंने बगीचे में खड़े हुए एक बांस के पेड़ से कहा, मैं तुमसे एक बांसुरी बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें काटना पड़ेगा। तुम्हारे शरीर में छेद करने पड़ेंगे जिससे तुम्हें बहुत दर्द होगा और तुम्हारी पहचान खो जाएगी। तब बांस के पेड़ ने कहा, मेरी पहचान तो आप ही से है प्रभु। आप जो रूप देंगे मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। श्री कृष्ण ने अपने हाथ से वो बांसुरी बनाई और उसमें अपनी प्राण शक्ति फूंक दी। जब पहली बार उस बांसुरी से एक धुन निकली तो वह न केवल एक धुन थी बल्कि एक दिव्य आवाज़ की तरह थी। वह आवाज़ इतनी मधुर थी कि न केवल गोपियों बल्कि प्रकृति के हर एक कण में उसका असर महसूस किया गया। उनकी इसी सुरीली धुन की वजह से उन्हें मुरली मनोहर और बंसी बजैया के नाम से जानते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण हमेशा अपनी बांसुरी को अपने साथ ही रखते थे। इसी वजह से राधा रानी और बाकी गोपियाँ उनकी बांसुरी की तरफ जलन महसूस करती थी। लेकिन श्री राधा रानी के बिना श्री कृष्ण की बांसुरी का कोई मोल नहीं था। एक कहानी के अनुसार जब राधा रानी के देह त्यागने का समय आया था तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वो उनकी पसंदीदा धुन एक बार फिर से बजाए। तब नंदलाल ने अपनी बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन बजाई, लेकिन उस धुन में उनकी प्रिय राधे को खोने का दर्द छुपा था। इसलिए श्री राधा रानी के जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया और उसे यमुना के किनारे छोड़ दिया। कुछ लोगों का मानना है कि वे टुकड़े धरती ने अपने अंदर समा लिए। कुछ मानते हैं कि वे यमुना के साथ बह गए थे। लेकिन आज भी जब जब श्री कृष्ण जी का नाम आता है, उनके नाम के साथ उनकी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। राधे राधे।